बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम है महाराज बलि, जिनका नाम 12 महाभागवतों में आता है, जिनके गुरुदेव हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज। बलि बोले हम उनको मार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमृत पिया है। जो अमृत पीता है वो कौन हो जाता है? अमर हो जाता है। तो बोले मार नहीं सकते पर हरा तो सकते हैं। उसके लिए गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, गुरु सेवा करो, संत सेवा करो। राजा बलि गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा सब करते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। शुक्राचार्य जी ने आदेश किया और बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। केवल स्वर्ग को ही नहीं महाराज, अपितु त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। किसने? राजा बलि ने। कथा सबकी सुनी हुई है, फिर भी ध्यान से सुने। बलि तीनों लोगों का राजा बन चुका है। अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, घर में जब बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है, संकट में होता है, तो उसको देख करके सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? किसको होता है? माँ को होता है। क्यों? क्योंकि माँ का ममत्व अपने बच्चे के दुख को नहीं देख पाता है, चाहे वो बेटा का दुख हो या बेटी का दुख हो। देवताओं की माता अदिति बहुत विचलित है, व्यथित है। कश्यप जी ने उनको 14 दिन का व्रत बताया, जिसे पयोव्रत कहते हैं। माँ ने पयोव्रत को किया, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं माता घबराना नहीं, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर के आऊंगा, तुम्हारे पुत्रों को ला करके दे दूंगा। क्योंकि प्रभु घट घट वासी हैं। प्रभु अपने भक्त के भाव बहुत जल्दी सुनते हैं। अब माता अदिति ने 14 दिन का व्रत दूध पी करके रहा था। हम और आप सब 4 दिन भी भूखे नहीं रह सकते। 4 दिन में हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी। कितने लोग ऐसा करते हैं, बोले 9 दिन का हम व्रत रहेंगे नवरात्रि का, और तीसरे चौथे नवरात्रि के दिन में उनको चक्कर आने लगते हैं। अब जहां 4 बार खाने की आदत, वहां 9 दिन तक व्यक्ति कैसे भूखा रहेगा? और महाराज व्रत की भी लोगों ने परिभाषा बदल दी। व्रत का सही मायने में अर्थ है कि आप अच्छे कर्म करने का संकल्प करो, उसी को व्रत कहते हैं। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप भूखे मत रहो। और हमारे ठाकुर जी तो 8 बार खाते हैं, वो कैसे कह देंगे कि भगत मेरा 8 दिन 9 दिन भूखा रह जाए? बिल्कुल मत रहो भैया, खूब खाओ। पर फिर भी अगर आपने व्रत किया है ना, तो व्रत का अर्थ होता है कि आप उस दिन भगवत चिंतन करें, अन्न का सेवन ना करें, आप उस दिन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। पर जिस दिन लोग व्रत रहते हैं ना, उस दिन तो महाराज जितना वो साधारण दिन में नहीं खाते कि जितना वो व्रत में खा लेते हैं। तो वैसे व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। आप अच्छे कर्म कीजिए उस दिन, भगवत चर्चा कीजिए उस दिन, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए, तब आपको व्रत का फल मिलेगा। खाने पीने से किसी व्रत का फल नहीं मिलता है। यहाँ माता अदिति पयोव्रत करते हैं और ठाकुर जी भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। माता अदिति के मन में था कि मुझे मेरे पुत्रों का संकट दूर करने के लिए कोई उपाय मिले। ठाकुर जी प्रकट हो गए। माँ घबराओ मत, मैं पुत्र बन करके आऊंगा, बलि से 3 पग भूमि का दान लाऊंगा, आपके पुत्रों को दे दूंगा। ऐसा ही होता है।